नमस्ते हमारे उत्तर प्रदेश के प्यारे भाइयों। ये वो पल है जब हम खुश भी हैं और मन में एक कसक भी है, उदासी भी है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों की बात सुनी, आपने नववर्ष पर बच्चों को ये तोहफा दिया, उपहार दिया कि राज्य में कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। लेकिन एक बहुत पीड़ा का विषय है और शायद आपको उसके बारे में ज्ञात भी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है, इसके नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और एक गलती सुधारने की तत्काल प्रभाव से जरूरत है। और मुझे लगता है कि आप इसको बहुत जल्द सुधार भी देंगे। लेकिन हम अपनी बात जो है रखना चाहते हैं और इस वीडियो में बिल्कुल फैक्ट के साथ बताऊंगा कि क्यों यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं और उनकी डिमांड बिल्कुल जायज है। हम कल इसके रिगार्डिंग ट्विटर कैंपेन भी करेंगे। मैं और पूरी सिलेक्शन वे की टीम आप यूपी वाले बच्चों के पूरी तरीके से साथ है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं और मैं अपने यूपी वाले भाइयों की पीड़ा किसी और से कहीं ज्यादा तरीके से समझता हूं। ठीक है मेरे भाई, और मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ बताऊंगा। अगर योगी जी तक, उनके ऑफिस तक ये वीडियो पहुंच सके तो आप, मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो बताना। अभी कल ही भाई हमारा हरियाणा पीछे क्यों रहे? उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की वैकेंसी आई, कल ही हरियाणा कांस्टेबल में भी 5500 वैकेंसी आई हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल वैसे हरियाणा में हरियाणा कांस्टेबल। तो यहां जो एज लिमिट मांगी गई है वो मांगी गई है 18 से 25 साल। 18 से 25 साल। जो हमारे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है उसमें एज लिमिट है 18 से 22 साल। क्या 22 साल के, 23 साल, 24 साल, 25 साल के युवा क्या लायक नहीं है यूपी में कांस्टेबल बनने के लिए? क्या वो शरीर से बूढ़े हो गए कि आप उनको मौका नहीं दे रहे? और चलिए ये बात भी मान लेते हैं, ये तो बात रही हरियाणा की। आप देखिए ये 5500 वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कल हरियाणा में। ये 5500 वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन आप देखना, इसमें एज लिमिट है 18 से 25 साल। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसियां आती हैं जिनका पेपर एसएससी कराता है, उसमें भी मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 25 साल है। देखो मिनिमम एज 18 साल ही होनी चाहिए, बिल्कुल जायज बात है, लेकिन यहां मैक्सिमम एज 25 साल है। और 21-22 साल के लड़के को अपने करियर के बारे में नहीं पता होता। लड़का तैयारी ही मेरे प्यारे भाई 21 साल की एज में तो सही से वो ग्रेजुएट होता है, तब वो सोचता है मैं कांस्टेबल की तैयारी करूं, एसआई की तैयारी करूं। आप 22 साल में उसे ओवर एज कर दे रहे हो, तो फिर फायदा क्या हुआ वैकेंसी देने का? जब हर स्टेट में एज लिमिट 18 से 25 है तो उत्तर प्रदेश में 18 से 22 क्यों है? और भी बहुत सारे कारण हैं। आप मध्य प्रदेश वालों का कलेजा देखिए, मध्य प्रदेश कांस्टेबल में भी इस साल वैकेंसी आई थी और मध्य प्रदेश कांस्टेबल में मिनिमम एज 18 है, लेकिन यहां मैक्सिमम एज 33 है। कितनी? 33। 7500 पोस्ट मध्य प्रदेश में भी आई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की, एसआई की नौकरी देने में सबसे आगे। कोई राज्य पुलिस की नौकरी देने में यूपी के नाखून की बराबरी नहीं कर पा रहा। योगी जी ये आपके लिए मतलब बहुत बड़ी बात है और हम इसके लिए आपका तहे दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन एक जो गलती हो गई है उसको सुधार दीजिए। हम नहीं कहते कि आप 33 साल तक को वो करिए, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को 18 से 25 साल की एज लिमिट मिलनी चाहिए। सबको एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आई है 32,000, ये केवल सिविल पुलिस की नहीं है, इसमें सिविल पुलिस की तो पोस्ट ही कुल 10,000 है। इसमें जो वैकेंसी हैं जिन पे सबसे ज्यादा जोर है वो है मेरे भाई पीएससी की। मैं भी आपको बताता हूं। यूपी अखिलेश यादव भी जी मैदान में उतर गए हैं। जैसे ही कल नोटिफिकेशन आया उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया, ठीक है, भाजपा सरकार की खामियों के कारण अनियमित हुई पुलिस भर्ती और उसकी वजह से ओवर एज हो गए अभ्यर्थियों को उम्र की छूट देकर उत्तर प्रदेश सरकार नववर्ष का तोहफा दे। तोहफा तो 32,000 वैकेंसी के रूप में बच्चों को मिल गया, अब बच्चों को तोहफा नहीं, उनका हक चाहिए 18 से 25 साल की एज लिमिट। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए
अभी जो नोटिफिकेशन आया उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का, उसमें लगभग 15,000 पद पीएसी यानी कि सशस्त्र बल के हैं, जो केवल लड़कों के लिए, केवल पुरुषों के लिए। ये वैकेंसी जब लास्ट टाइम यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी 2019 में आई थी, बीच में 2023 में आई थी, लेकिन उससे पहले 2019 में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की लगभग 50,000 पदों पर भर्ती आई थी। भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 31,360 पद आपके कांस्टेबल यानी कि सिविल थाने के कांस्टेबलों के थे, और 18,208 पद आपके पीएसी के थे, सशस्त्र बलों के थे। ठीक है जी। 2019 के बाद 2020 बीत गया, 21 बीत गया, 22 बीत गया, 23 बीत गया, 24 बीत गया, पूरा 25 बीत गया और 2026 लग गया, यानी कि 6 साल बाद पीएसी की वैकेंसी आज आई है। क्या इन 6 साल में जो बच्चे इस वैकेंसी का इंतजार करते करते ओवर एज हो गए, वो पेपर ना दे पाए, वो काबिल और मेहनती बच्चे, क्या उनके साथ दिन दहाड़े अन्याय नहीं है ये? इसलिए हम यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर वैकेंसी हर साल रेगुलर रहती तो 3 साल की एज लिमिट की छूट आपसे कोई युवा नहीं मांगता। कोई भी युवा अपने हक से आगे बेवजह की गलत डिमांड थोड़ा ना करेगा। यहां जब वैकेंसी ही 2019 में आई थी 18,208 पीएससी के पदों की, और आज जो यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया है उसमें सिविल कांस्टेबल भी 10,000 हैं, पीएससी भी मेरे दोस्त उसमें जो है 15,000 है, उसमें घुड़सवार भी हैं, जेल वार्डर भी हैं, तो उन बच्चों को तो मौका मिल ही नहीं पाया, क्योंकि ये बच्चे 2019 के बाद सीधा पेपर 2025 में दे रहे हैं। और मुझे योगी जी पूरा विश्वास है कि आप इस बात को सुनेंगे और मात्र 2-3 दिन के भीतर ही आप इसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को एज में 3 साल की छूट मिलेगी। इसका एक मुख्य कारण यही है कि पीएसी सशस्त्र बलों की जो पोस्ट है ये पूरे 6 साल बाद आई है। साथ ही साथ 2019 में ही फायरमैन की वैकेंसी आई थी और हॉर्स राइडर की वैकेंसी आई थी 2019 में। यहां भी 6 साल बीत गया। अब 6 साल के बाद दोबारा से वैकेंसी आई है ये हॉर्स राइडर की, घुड़सवारों की। तो जब इन 6 साल में बहुत सारे बेचारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने 2023 कांस्टेबल का भी पेपर दिया होगा, उसमें वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनको पीएससी का पेपर देने का तो मौका नहीं मिला ना, सशस्त्र बल में जाने का, उनको घुड़सवार वाले में तो जाने का मौका नहीं मिला ना। तो ये मौका आप उनसे बिल्कुल मत छीनिए, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जो है एज लिमिट को बढ़ाएं। 2023 में जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, जिसका पेपर ही 2024 में हुआ था, इसमें 60,000 टोटल वैकेंसी थी। ये सारी की सारी वैकेंसी केवल आरक्षी नागरिक पुलिस की थी। इसमें पीएससी की कोई पोस्ट नहीं थी, इसमें घुड़सवार की कोई पोस्ट नहीं थी, जेल वार्डर की कोई पोस्ट नहीं थी। ठीक है, ये 60,244 लड़के पेपर देके बाकायदा ट्रेनिंग पे जा चुके हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में इतनी वैकेंसी जो दी है, जिन बच्चे अब नौकरी करने, अब मतलब उनकी तो तनख्वाह ही रही है, अब पूरा कोई भी देश के राज्य मिलकर इसकी बराबरी नहीं कर पा रहे। 60,000 वैकेंसी पहले आई और 32,000 अब दोबारा आ चुकी हैं, यानी कि लगभग 1 लाख पोस्ट योगी सरकार ने दी हैं। लेकिन एक अन्याय की वजह से आपके इतने अच्छे करे गए काम पे पानी फिर जाए, ये नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो ये सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। देखिए, मैं अपने, मेरा जो ट्विटर हैंडल है उसकी रीच काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी, बहुत बड़े बड़े ट्विटर इन्फ्लुएंसर भी उसको फॉलो करते हैं। लगभग 6 लाख से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बड़ा ट्विटर हैंडल हमारा ही है टीचिंग कम्युनिटी में ऑफिशियली। तो उस पर मैंने लगातार जैसे ही नोटिफिकेशन आया, मैंने तुरंत ही ट्वीट किया, योगी जी को टैग करके भी उनको पूरी बात बताई, कारण बताया कि पीएससी, जेल वार्डर, घुड़सवार आदि की भर्तियां पिछले 5 साल से नहीं आई हैं, काफ़ी छात्र ओवर एज हो गए हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम 3 साल की एज में छूट दे। योगी जी को टैग करके हमने ट्वीट किया। ठीक है, ये सिलेक्शन वे की तरफ से ऑफिशियल ये हैशटैग जो है चलाया जा रहा है। तो मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कल 11 बजे यानी कि 2 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे इस हैशटैग के साथ जो है मेरे भाई आप इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं, और मैं ट्वीट करूंगा, आप उसको रीपोस्ट जरूर करते रहें। जो मेरा ट्विटर हैंडल है सभी बच्चे उसको फॉलो कर लें, और ये बात हम बिल्कुल औपचारिक तरीके से, कोई अभी इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, पहले हम अपनी बात ट्विटर के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बातें सुनी जाएंगी। ठीक है जी, तो ये मैं कहना चाह रहा था।
अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसमें तो मास्टरों का फायदा है, अगर एज में सबको छूट मिलेगी तो कंपटीशन भी तो बढ़ेगा, तो जो कम एज के लड़के हैं उनके लिए क्या फायदा। देखिए भाई, हर आदमी अपने स्वार्थ की जो है निगाह से सोचता है कि किसमें किसका भला हो रहा है, लेकिन जो चीज़ सही है जायज़ है उसको पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है, माना हम सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर कांस्टेबल वाले बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, लेकिन जब 2023 में वैकेंसी आई थी, 2024 में पेपर हुआ था, मैंने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल वाले बच्चों को पूरा का पूरा सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर फ्री पढ़ाया था। ये प्लेलिस्ट आप जाके देखिए, संपूर्ण गणित 20 दिन में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल वाले बच्चों को 2024 में फ्री पढ़ा रखा है। हर एक चैप्टर, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, नाव धारा, चाल, चोर पुलिस, मेंसुरेशन, एसआई, सीआई, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, पूरा मैथमेटिक्स, मिलियंस में व्यूज हैं। सबसे फेमस प्लेलिस्ट है ये पूरे यूट्यूब पर कांस्टेबल के लिए, मिलियंस में 3-3, 4-4 मिलियन इन वीडियोस पे व्यूज हैं। अब मेरे को कितना मलाल है कि वो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई करी थी और उनका किसी वजह से नहीं हो पाया, उनको पीएससी घुड़सवार में जाने का मौका नहीं मिल पाया, मुझे उन बच्चों का दुख है। और मैं इस साल वाले बच्चों को भी ये 3-3, 3.5, 4-4 घंटे क्लास खड़े होकर लाइव लेके मैंने बच्चों को कंप्लीट करा दिया था 20 दिन में सिलेबस। 60 घंटे में पूरा कांस्टेबल पढ़ा दिया था और पूरा पेपर यहां से फंसा था, एक एक सवाल मैंने मैच भी करवाया था। ठीक है, तो मुझे उन बच्चों का दुख है मेरे भाई, और मैं उनके लिए चाहता हूं कि सबको एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिले, कि बाकी राज्यों से मैंने मैच करके दिखा दिया। भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तो सेंट्रल लेवल की जॉब है, यहां भी 18 से 25 साल है, तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल तो स्टेट जॉब है, इसमें एज लिमिट कैसे 18 से 22 साल हो सकती है? 18 से 25 साल होनी चाहिए। चलिए आपके नियम अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट खुद से नियम बना सकते हैं, लेकिन जब पिछले 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है उसकी कारण आपको 3 साल एज में रिलैक्सेशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये मैंने यूट्यूब पे पूरा फ्री पढ़ाया था, दोबारा से पढ़ाऊंगा पूरा मैथमेटिक्स यूट्यूब पे फ्री। और हम यूपीएसआई वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, आप जाके देखेंगे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में। समय मुझे थोड़ा कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी जितना समय मिलता है मैं यूपीएसआई वाले बच्चों को, और बहुत सारे चैप्टर में कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, यूपीएसआई वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं फ्री में। इनके लिए शॉर्ट्स की सीरीज भी चला रहे हैं। आप हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे जाओगे, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में आप बताए कहां आपको ऐसे मिलेगा, एक अलग से हमने कैटेगरी बनाई उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहां पे ये देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी पेपर हुए सबके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हमने फ्री डाल रखे। 2024 में 14 शिफ्टें सारी की सारी जो री एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हुई थी, वो तक मॉक टेस्ट फ्री डाल रखे। बताइए, हमने कोई बच्चा लगाना चाहे, कोई मॉक टेस्ट के लिए आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सब इस एप्लीकेशन पे जाओ, हर एक साल के मेरे प्यार भी मॉक टेस्ट यहां पे हमने फ्री डाल रखे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, और इस बार भी हम जो भर्ती आई है, हक आपको मिलके रहेगा। सबको एज में 3 साल की छूट मिलेगी, और वो तो बहुत थोड़े बच्चों का मुद्दा है। इस बार भी हम अपने सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर, तब तो सिलेक्शन वे भी नहीं था, मैं अकेला टीचर था, तब मैंने पूरा मैथ यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया था, और इस बार भी पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, अंत तक पढ़ाऊंगा। भी तो एग्जाम में बहुत समय है। बहुत थोड़ी सी फीस में, 499 की फीस में यूपी कांस्टेबल वाले सभी बच्चों को सिलेक्शन पेपर क्वालिटी टीचर्स के साथ, सिलेक्शन देने वाले कंटेंट के साथ पढ़ाने वाले हैं। मैथ्स में खुद पढ़ाऊंगा, दीपक सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, जीत राणा सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, वरुण सर यहाँ पे जीएस पढ़ाने के लिए 2 टीचर हैं, पॉलिटी और यूपी जी के जीत सर पढ़ाएंगे, खुद यूपी से ही हैं। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जी के वरुण सर पढ़ाएंगे, हिंदी विकास सर पढ़ाएंगे, और हम आपको वो कंटेंट देंगे जो सिलेक्शन देने के लिए आवश्यक है। आप इस बैच को ज्वाइन करके पढ़िए, और यूट्यूब पर भी हम पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। साथ ही साथ क्योंकि पेपर ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन होगा, हम जो है ऑफलाइन पेपर भी अलग अलग सिटीज में कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, हमने इसका पूरा फॉर्मा बना लिया है, इस तरीके से सिलेक्शन वे की तरफ से जो है ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने एज रिलैक्सेशन वाले मुद्दे को हल करना है। एज में छूट चाहिए ही चाहिए, खासकर किस बच्चों के लिए, पीएसी सशस्त्र बल वाले बच्चों के लिए, घुड़सवार वाले बच्चों के लिए, जेल वार्डर वाले बच्चों। ठीक है ना,
तो मैं ये कहना चाहता था और मुझे लगता है कि मेरी बात योगी जी तक पहुंचेगी। तो याद रखें प्यारे भाई, कल सुबह 11 बजे ट्विटर कैंपेन है। मेरा जो ट्विटर हैंडल है आप उसको फॉलो कर लीजिए, गगन प्रताप के नाम से आपको मिल जाएगा। वहां पे मैं लगातार ट्वीट करूंगा और उत्तर प्रदेश वाले किसी भी बच्चे के साथ जरा सा भी कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। कोई बात गलत होती है तो मैं आपको उसके विरोध में हमेशा खड़ा मिलूंगा। ठीक है, प्रेम करता हूं उत्तर प्रदेश वाले प्यारे भाई आपसे, कंटेंट वाइज भी आपको पढ़ाना चाहता हूं और आपको गलत चीजों से भी बचा के रखना चाहता हूं। ठीक है, मेरी तरफ से आपको नववर्ष की, आपके फ्यूचर की, होने वाले पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए सुनहरा मौका है, खूब मेहनत करिए मेरे भाई, रिटन की अच्छे से तैयारी करिए, फिजिकल की बढ़िया से तैयारी करिए। ओके, ये वैकेंसी चुनाव से जस्ट पहले की है, ये आ गई तसल्ली से। अब ये मान के चलिएगा कि इसके बाद एक बार चुनाव हो जाएंगे 2027 में, अगले साल यूपी में, फिर आपको अगली कांस्टेबल की वैकेंसी 3-4 साल बाद ही देखने को मिलेगी। तो उससे पहले जितना आप अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंक सके उतना झोंक दीजिए। और सेल्फ स्टडी जिन बच्चों ने एक बार सिलेबस किया है वो खुद सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें, लेकिन जो बेसिक से पहली बार तैयारी करेंगे वो किसी चीज का मोह ना करें। बहुत थोड़ी सी फीस में मेरे प्यारे भाई हम आपको पढ़ाने वाले हैं, कांस्टेबल वाले सभी बच्चों को। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के साथ, बिना किसी कंट्रोवर्सी के। ठीक है, ये मुद्दा मैंने आप सभी बच्चों के लिए उठाया। इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर देना, यूपी में टैग करना जी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।